अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए टी एन डिवाइडेड बाई बी प्लस फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन जो है यहाँ पे हमारा फंक्शन को जाहिर कर रहा है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है। अब मास्टर थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? वो कहता है कि ए की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। या तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और वो कहता है कि जो बी की वैल्यू है वो मस्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि 1 नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। उसके बाद जो हम ए बी की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो हम हमेशा एन लॉग ए बी के फंक्शन में पुट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए। अगर n log ए बी की वैल्यू बड़ी आ जाती है फंक्शन से, तो हमारे पास जो होगी वो हमारा केस 1 होगा। लेकिन अगर f ऑफ n बड़ा आ जाता है n log ए बी से, तो हमारे पास वो केस 3 होगा। लेकिन अगर n log ए बी इक्वल्स टू फंक्शन हो जाते हैं, यानी कि n log ए बी की वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू के हो जाते हैं, तो वो हमारे पास केस 2 होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपको ये सारी बातें जो हैं ज़रा जल्दी समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब फार्मूले में आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ए टी, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एन के नीचे होगी वो बी होगी, और अगला जो होगा वो हमारे पास हमारा फंक्शन होगा। तो ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये हमारा ए है। तो हम लिख लेते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू 4। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन के नीचे बी था तो वो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 2, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, यानी कि ये एफ ऑफ एन था ना, तो एफ ऑफ एन हमारा क्या है एन। और मैंने आपको बताया था कि हम ए बी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, एन लॉग ऑफ ए बी के अंदर। तो अब हम इसके अंदर अगर पुटिंग कर लें, यानी कि एन एज इट इज़ रहेगा, लॉग ए की वैल्यू क्या थी 4 और बी की वैल्यू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है एन लॉग ऑफ 2, जो कि हमारे किसके इक्वल होगा, एन के स्क्वायर के। ये जो लॉग की पावर 2 है ना, ये एन के ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एन 2। इसका मतलब हमारी एन लॉग ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आई है एन 2। उसके बाद मैंने बताया था कि हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि एन लॉग ऑफ ए बी अगर बड़ा हो जाता है एफ ऑफ एन से, तो हमारे पास आ जाएगा केस 1। अगर हमारे पास फंक्शन बड़ा हो जाता है इससे, तो केस 3, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो केस 2। इसका मतलब कि हम एन लॉग ए बी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे अब अपने फंक्शन से। तो हमारे पास हमारा एन लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फंक्शन कंपेयर। अब एन लॉग ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन लॉग ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आई है एन 2, तो एन 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारी एन। तो हमारा एन 2 जो है वो हमारे एन 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा एन लॉग ऑफ ए बी फंक्शन से बड़ा है तो हमारा कौन सा केस होगा, केस 1। तो इसका मतलब कि ये हमारा केस 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड की जाती है, यानी कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, हमेशा बाहर थीटा ही रहता है, एन लॉग ए बी। तो अब हमारे पास क्या होगा, थीटा अपनी जगह पर रहेगा, एन भी इधर ही रहेगा। लॉग ए बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एन लॉग ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अभी हमने फाइंड की थी एन का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या, एन लॉग ए बी की वैल्यू हमारी थी एन का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा एन का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो डायरेक्ट हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2, और हमारा जो एफ ऑफ एन है वो हमारा क्या है एन की पावर 3। अब हमने क्या करना है, हमने एन लॉग ऑफ ए बी में वैल्यू पुट करनी है, एन लॉग ऑफ ए बी। एन एज इट इज़ रहेगा, लॉग ए बी की वैल्यू हमारी क्या थी, ए की वैल्यू हमारी 4 थी और बी की वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एन की
2। ठीक है, जब n का 2 1 2 2 1 2 2 बच गया तो log 2 यानी कि n की पावर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने n log ऑफ a b की वैल्यू को फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो किसकी वैल्यू बड़ी है, इसमें हमारा फंक्शन बड़ा है। f की जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो है n की 3 और n log ऑफ a b की वैल्यू है n 2। तो इसका मतलब हमारा जो f ऑफ n है वो ग्रेटर देन है हमारे n log ऑफ a b की वैल्यू से। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। नेक्स्ट अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, t ऑफ n इज इक्वल्स टू थीटा और n log ए बी की वैल्यू हमने ऐड करनी है। थीटा अपनी जगह पर रहेगा और n log ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n log ऑफ ए बी की वैल्यू हमारी थी n2, लेकिन हमारा फंक्शन बड़ा था तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा फंक्शन था n3, तो इसका मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा n की 3। तो ये हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने यहाँ लिख दिया अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2 और हमारा f ऑफ n हमारा है n का 2। अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं, n log ऑफ ए बी की वैल्यू हमारी है 4 और 2 तो आ गई n की वैल्यू 2। अब हमारा n log ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे फंक्शन की वैल्यू से इक्वल्स टू हो गई, यानी कि हमारा f ऑफ n इज इक्वल्स टू n log ऑफ ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो हमारा होगा t ऑफ n इज इक्वल्स टू n log ऑफ ए बी, बाहर धीरे लिखना मत भूलिएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉट, इसमें जब हम लोग करते हैं तो हम लोग एक और इक्वेशन भी साथ लिखते हैं, log k प्लस 1n। ठीक है, अब टी एन एज इट इज़ रहेगा, थीटा n log ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n2 डॉट log अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, log अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ फंक्शन में log गिवन हो तो हम यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास log गिवन ना हो तो हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, अब k गिवन नहीं है, अगर आपके पास k गिवन हो तो आप लोग 1 पुट करेंगे, लेकिन अगर k की वैल्यू गिवन ना हो तो आप लोग 0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 1 और n। तो हमारे पास हो जाएगा थीटा n की 2 डॉट log ऑफ, अब n log 1 और यहाँ पे आ जाएगा n। तो इसका मतलब कि तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा n2 log ऑफ n। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।